मोहब्बत में जाना ना अफसोस है इस बात का कि मेरे अपने घर वालों ने मुझसे वो बातें छुपाई जो उन्हें नहीं छुपानी चाहिए थी। काबिल नहीं रहा हूँ जिस सख्ती से मैंने उससे बात की है, ना इसके बाद वो लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। मेरी बीवी है और मेरे यहाँ ना होने पर उसको जो हालात फेस करने पड़ सकते हैं ना उसका आइडिया है मुझे। वो जहाँ है ठीक है, उसे वहीं रहने दीजिए। अब यहाँ पर जो माम है वो तो जरूरून से माफिया मांगने लग चुकी है, लेकिन जरूरून जो है वो अब माम को एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि जरूरून के बेटे के साथ जो माहम ने किया है वो काफी ज्यादा बुरा है और जरूरून कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसी औरत को अपने घर में रहने दे जिसकी वजह से उसका बच्चे की आज ऐसी हालत हो चुकी है। और दूसरी तरफ आप यह भी देखेंगे कि अब माम जो है वो जरूरून को कहती है कि आप मुझे एक मौका दे, उसके बाद आप मेरी शक्ल भी ना देखना अगर मुझसे से और कोई गलती भी हो जाए। जिस पर जरूरून कहता है कि मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, आगे से अगर आपकी और कोई शिकायत मुझे नजर आई तो मैं आपको इस घर में एक मिनट भी नहीं टिकने दूंगा। और आगे से अगर तुम मेरे बेटे जैन के आसपास भी मुझे नजर आई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बस आगे से तुम अपने कमरे के अंदर पड़ी रहो। और दूसरी तरफ आप यह भी देखेंगे कि अब जन हॉस्पिटल बार बार जा रहा है, क्योंकि अब जो शफक है वो जरूरून को माफ कर दिया है और शफक जो जरूरून शफक से कहता है कि आप बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाएं और उसके बाद आप मेरे साथ मेरे घर वापस चलें। जिस पर शफक कहती है कि आप पहले यह बताएं कि मेरा बेटा जन की तबीयत कैसी है। जिस पर जरूरून कहता है कि अब तो डॉक्टरों ने बोला है कि उसकी तबीयत काफी अच्छी हो चुकी है। जिस पर शफा कहती है कि मैंने आपको बोला भी था कि आप उसे माम के हाथ में ना दे, क्योंकि माम उसकी केयर नहीं करती। अगर वो उसकी केयर करती तो आज उसका यह हाल ना होता। जिस पर जरूरून कहता है कि मुझे क्या मालूम था कि यह सब कुछ माम कर लेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि माम की अपनी औलाद नहीं है, चाहे वो उसको अपनी औलाद जितना ही प्यार देगी। जिस पर शफाक कहती है कि माम ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी। माम तो चाहती थी कि यह मेरा बच्चा हो भी ना। और दूसरी तरफ आप यह भी देखेंगे कि शफाक अब जरूरून को कहती है कि जो जारा पे बच्चा गिरा है उसके भी जिम्मेदार माम ही है, क्योंकि माम चाह नहीं चाहती थी कि जारा का भी कोई बचा हो। जिस पर जून कहता है कि माम ऐसा क्यों करेगी, वो अपने भाई की औलाद को क्यों नुकसान पहुंचाएगी। जिस पर शफा कहती है कि वो अपनी औलाद को नुकसान पहुंचा सकती है तो वो अपने भाई की औलाद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ आप यह भी देखेंगे कि अब जो माम है वो राशिद को कॉल करती है और कहती है कि राशिद, तुम्हें जो भी करना है जल्द से जल्द करना पड़ेगा, वरना फिर से जो राशिद है वो फिर से जो जरूरून है वो शफाक को फिर से मेरे घर वापस लेके आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि शफाक मेरे घर में फिर से वापस आए, क्योंकि तुमने और मैंने काफी ज्यादा प्लानिंग से इस शफाक को इस घर से बाहर किया था। अगर फिर से शफक इस घर के अंदर आ गई तो इसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस पर राशिद कहता है कि एक बार बस मेरे हाथ में शफक का वो बच्चा आने दो, उसके बाद मैं देखता हूँ कि कैसे जरूरून शफा को अपने घर अपने साथ लेकर जाता है। जिस पर माम कहती है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी से करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी शफाक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी तभी ही जरून उसे अपने घर वापस ले आएगा। और यह सारी बातें जारा सुन रही होती है और जारा सब कुछ जाके जरून को कहती है। जिस पर जरूरून कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, माम ने मुझे बोला है कि वो आज से ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगी। जिस पर जहरा कहती है कि भाई, आपको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। पहले भी मैंने आपको बोला था कि यह जो माम है वो काफी ज्यादा चालें बना रही है शफा को इस घर से निकालने की।
अगर अब्बा आप शफाक को अपने घर वापस लेकर आ रहे हैं, तो वो भी अब माम से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो भी माम चाहती है कि कहीं ना कहीं वो अभी भी शफक को इस घर में नहीं दाखिल होने देगी। जिस पर जरूरून कहता है कि मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है शफाक को मेरे घर ले आने से। जिस पर जारा कहती है कि आपको जल्द से जल्द माम का चेहरा बेनकाब करना पड़ेगा। जिस पर जून कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि जिससे मैं माम का चेहरा नकाब कर सकूं। दूसरी तरफ आप यह भी देखेंगे कि जब जब जरूरून शफक को अपने घर वापस लेकर आता है तो आगे राशिद खड़ा होता है।